मूवी की शुरुआत में ट्रैक्टर को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग असला बारूद लेकर के कहीं जा रहे होते हैं। तभी ट्रैक्टर का टायर पंचर हो जाता है। उसके बाद दो बच्चों को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहे प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं। वे दोनों उस परछाई के पीछे पीछे बालूघाट की नदी में तैरने लगते हैं। उसी दौरान बबलू देखता है कि मन्नू नदी में गायब हो गया है। दरअसल इस घाट में माफियाओं का राज चलता है। इस वजह से यहाँ पर नदी के अंदर से बालू निकाल लिया जाता है, जिस वजह से पानी के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। इन गड्ढों को न देख पाने के कारण अब तक 15 बच्चों की जान चली गई है। 3 दिन के बाद मुन्नू की माँ को देखते हैं जो घाट की तरफ रोते हुए जा रही होती है। दरअसल आज बालू निकालते वक्त मुन्नू की डेड बॉडी बाहर निकल गई है, जहाँ पर मीडिया वाले न्यूज कवरेज कर रहे होते हैं कि किस तरह यहाँ पर आए दिन मौत हो रही है। साथ में मुन्ना के मामा कृष्णा से बात करते हैं कि आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं। मुन्नू के मामा बताते हैं कि इस घाट का मालिक बबली दीदी है जो 302 के केस में जेल में है। उसका भाई प्रिंस के कहने पर बालू माफिया का खेल चल रहा है और इसका देखभाल करने वाला सॉफ्टी है। मैं यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। सॉफ्टी के पास उसका गुर्गा जाता है, जहाँ पर वो उसे कृष्णा का वीडियो दिखाता है। सॉफ्टी उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि आज प्रिंस का बर्थडे है और पार्टी घाट में होने वाली है, इसलिए घाट को जल्द से जल्द क्लियर कराओ, नहीं तो ये जो बैंड लाए है ना तुम्हारी मातम में बजेगी। वैसे प्रिंस कहाँ है? जिस पर वो बोलता है कि प्रिंस भैया अपने दोस्तों के साथ है। सॉफ्टी वहाँ पर जाता है और प्रिंस को सब बता देता है। रात को प्रिंस अपने लोगों के साथ घाट में जाता है और धरना दे रहे लोगों पे हमला कर देता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी बीच प्रिंस कृष्णा को शूट कर देता है। कृष्णा की बड़ी बहन ये सब देखकर फुट फुट कर रोने लगती है, पर प्रिंस बैंड वालों को बोलता है कि यहाँ पर कोई मातम छाया हुआ है क्या, चलो नाचो, जिस वजह से बैंड वाले नाचना शुरू कर देते हैं। साथ में प्रिंस भी नाचने लगता है। मूवी कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन मौर्य अपनी नई जिप्सी लेने बेटी श्यामा के साथ आया हुआ है। दरअसल उसकी वाइफ सुधा अपने हस्बैंड को 25वें सालगिरह पर गिफ्ट देना चाहती थी, पर 3 महीने पहले ही सुधा को एक रेत से लदे ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अर्जुन उस समय किसी मिशन में गया होता है, जिस वजह से वो अपनी बेटी श्यामा का कॉल नहीं उठा पाता। उसी वक्त श्यामा अपनी माँ को खो देती है और तब से वो अपने पापा से नाराज रहने लगती है। अर्जुन श्यामा को उसके कॉलेज छोड़कर सगुन कोऑपरेटिव बैंक जाता है ताकि वो अपने बीबी सुधा का अकाउंट बंद करा सके। अर्जुन वहाँ के मैनेजर से मिलता है और बोलता है कि मैंने अपनी बीबी का अकाउंट बंद करने के लिए फॉर्म भरा था, जिस पर मैनेजर बोलता है कि ये लीजिए नया फॉर्म, इसे कल भर के आइए। अर्जुन बोलता है कि मैंने अब तक 3 बार फॉर्म भरा है। मैनेजर बोलता है कि यहाँ पर एक जाहिल आया था जिसने सभी फॉर्म को फाड़ दिया, इसमें मैं क्या करूँ, वैसे भी मैं बाहर से आया हूँ, लोकल नहीं हूँ जो सबकी टट्टी साफ करता रहूँ। अर्जुन को मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। अर्जुन प्रभाकर से मिलता है। प्रभाकर बोलता है कि सॉरी मैं जिप्सी की डिलीवरी में नहीं आ पाया, सुधा भाभी ने बहुत प्यार से इसे तुम्हारे लिए बुक किया था। अर्जुन गुस्से के मारे हॉर्न जोर से बजाने लगता है, जिस वजह से प्रभाकर शांत हो जाता है। प्रभाकर सुरक्षा एजेंसी चलाता है, इस वजह से वो अर्जुन को सॉफ्टी भैया के पास ले जाता है ताकि उसकी नौकरी बॉडीगार्ड के लिए लगा सके। दरअसल इन गैंग वालों में फौजियों को अपना बॉडीगार्ड बनाने का अलग ही रुतबा चला हुआ है। प्रभाकर अर्जुन को ये भी बोलता है कि कोख घाट को देख रहे हो, वैसे 5 घाट बबली दीदी का है जिसकी देखभाल सॉफ्टी भैया करते हैं, बस तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, बाकी मैं देख लूंगा। प्रभाकर अर्जुन को सॉफ्टी भैया के पास ले जाता है। सॉफ्टी भैया बोलते हैं कि इनका फौज में क्या रैंक था, जिस पर अर्जुन बोलता है कि मैं सूबेदार था, जिस पर सॉफ्टी अपने गुर्गो को बोलता है कि श्यामचरण का बॉडीगार्ड का रैंक क्या था, जिस पर वे सूबेदार मेजर बताते हैं। सॉफ्टी प्रभाकर को बोलता है कि तुम तो फेल हो गए प्रभाकर, मुझे रिटायर मेजर चाहिए ना कि सूबेदार, वैसे भी इसके पास तमगा मेडल भी नहीं होगा। प्रभाकर बोलता है कि इनके पास तमगा मेडल है, बस ये शर्मीले है इस वजह से नहीं लगाते। सॉफ्टी अर्जुन को बोलता है कि तुम्हें कोई भी पूछे कि तुम्हारा फौज में क्या ओहदा था, तुम मेजर बोलोगे। तभी वहाँ पर प्रिंस भैया आते हैं और रंजू को मारने लगते हैं। अर्जुन ये देख करके गुस्सा होने लगता है। तभी प्रभाकर अर्जुन को शांत रहने को बोलता है। दरअसल रंजू ने अपने भाई कृष्णा और बेटे की मौत को लेकर के प्रिंस भैया के खिलाफ इंटरव्यू दी थी, इस वजह से प्रिंस भैया अपने लोगों को बोलता है कि मंजू को यहीं पर कैद करके रखो जब तक मैटर शांत ना हो जाए। प्रिंस बोलता है कि बाहर जो जिप्सी है वो किसकी है? अर्जुन बोलता है कि वो मेरी है। प्रिंस बोलता है कि कैसे हो सकता है, 21वां बर्थडे तो हमारा है, चलो देव जिप्सी की चाबी। तभी सॉफ्टी प्रिंस को बोलता है कि संभाल के, ये फौजी नया बॉडीगार्ड है। तभी प्रिंस के पास बबली दीदी का कॉल आता है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर अर्जुन को बोलता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, हमें कोई भोकाल नहीं मिलना चाहिए, वैसे भी हम अभी कानपुर जा रहे हैं। कॉलेज में श्यामा को देखते हैं जो रणवीर को बोलती है कि तुम जो वो वाली वीडियो मुझे भेजती हो उससे मेरा फोन का स्टोरेज भर गया है। मैं सोची कि वो सभी वीडियो बैठा के देखे तुम्हारी अम्मा के साथ। ये सुनकर रणवीर गुस्सा हो जाता है, पर तभी श्यामा रणवीर को क्लास में सबके सामने थप्पड़ जड़ देती है और इसका वीडियो बनवा लेती है। अर्जुन अपने बॉडीगार्ड की ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी प्रिंस सूबेदार अर्जुन को परेशान करने लगता है, जिस वजह से सॉफ्टी बोलता है कि काहे सूबेदार को उंगली कर रहे हो। प्रिंस बोलता है कि हम तो पूरे पूरे हाथ डालना चाहते हैं। सॉफ्टी बोलता है कि ठीक बालू घाट में हाथ डाले थे उस तरह भूलो मत, तुम्हारे वजह से घाट का काम बंद हो गया था, जिस वजह से 8 करोड़ का नुकसान हो गया था। प्रिंस अर्जुन को गाड़ी रोकने को बोलता है और खुद ड्राइव करने लगता है। साथ में वो अर्जुन को मसाला बनाने को बोलता है, पर अर्जुन ये बोल करके मना कर देता है कि मुझे नहीं आता मसाला बनाने। प्रिंस बोलता है कि तो फिर तुम्हें क्या
आता है सावधान विश्राम करने। जेल में बबली दीदी को देखते हैं प्रिंस बबली दीदी को बोलता है कि दोनों माँ बेटे हमारे कब्जे में है, आप बोलिए तो दोनों को घाट में गाड़ देंगे। बबली वकील अवधेश को बोलती है कि हम यहाँ पर जेल पर कितने महीने से बैठे हुए हैं, तुम क्या कर रहे हो। वकील दीदी को बोलता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दरअसल आपने जो असला यूज किया था वो एविडेंस मिसिंग है, उसी के आधार पर आपकी बेल अर्जी लगाई थी, पर दिक्कत वहाँ पर हो गई जब प्रिंस भैया ने घाट पर कृष्णा को जान से मारने में वही असला इस्तेमाल कर दिया। फोरेंसिक वालों को वही असला का बुलेट केसिंग मिल गया, जिस वजह से बेल नहीं मिल पाई। प्रिंस बोलता है कि तुम किस बात के वकील हो। दीदी प्रिंस को बोलती है चुप चूतिए, साथ में वो वकील को भी प्रिंस को चूतिया बोलने को बोलती है, जिस वजह से वकील उसे चूतिया बोलता है। बबली प्रिंस को बोलती है कि तुम हमारे पिता ललन सिंह के एक्स्ट्रा इश्क के निशानी नहीं होते तो तुम्हें यहीं पे गाड़ देते, जब तक पेशी नहीं हो जाती तब तक रंजू और उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन अपने घर में होता है तभी वो न्यूज में देखता है कि अपोजिशन ने जिला भेतौड़ घाट में हुए कांड के बारे में प्रशासन को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है कि उस कांड की चश्मदीद गवाह रंजू कहाँ है, साथ में घटना को अंजाम देने वाला असला कहाँ है। दरअसल रंजू ने मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया था कि प्रिंस ने उसके भाई कृष्णा को बालूघाट में जान से मार के गाड़ दिया, जिस वजह से सभी न्यूज में यही सनसनी समाचार दिखाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ श्यामा कॉलेज में जो उसने रणवीर को थप्पड़ मारी थी उस वीडियो को देखकर थोड़ी सी सहमी हुई थी। अगली सुबह श्यामा अपने पापा अर्जुन को बोलती है कि कल से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चालू होने वाला है, इस वजह से मैं 2 दिनों के लिए कानपुर जा रही हूँ। अर्जुन श्यामा को बोलता है कि आज तुम्हारे लिए नए जूते लेने कैंटीन जाएंगे, साथ में अर्जुन उसे दूध पीने को देता है, जिस पर श्यामा बोलती है कि अम्मा दूध में बादाम पीस के डालती थी। ये सुनकर अर्जुन मायूस हो जाता है। श्यामा अपने डैडी को बोलती है कि यह अचार का डब्बा लाहौरी अंकल के दुकान में क्यों नहीं दे देते। ये बोलकर वो कॉलेज के लिए चली जाती है। दरअसल अर्जुन अपने बीवी को बहुत प्यार करता था, इस वजह से उन अचारों को संभाल के रखे हुए है। अर्जुन को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बीबी सुधा का अकाउंट बंद कराने के लिए बैंक जा रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंस का गुर्गा आता है और सूबेदार को अपनी गाड़ी हटाने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस भैया का गाड़ी खड़ा होता है, पर सूबेदार उसकी बात नहीं मानता। प्रिंस सूबेदार को बोलता है कि क्या चाचा आपको इतने प्यार से बोल रहे हैं कि गाड़ी हटाई दो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप मेरे बाप की उम्र के हो, इस वजह से मैं आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्या रिस्पेक्ट पच नहीं रहा है चाचा। जिस पर सूबेदार बोलता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। प्रिंस बोलता है कि स्वर्गीय ललन सिंह। सूबेदार बोलता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इस सड़क का पट्टा लिखवा के गए हैं क्या, मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, तुम कहीं और लगा लो। ये बोलकर सूबेदार वहाँ से जाने लगता है। प्रिंस उसे सुनाते हुए बोलता है कि कोई भी चचा के गाड़ी को स्क्रैच नहीं करेगा, ना तो टायर पंचर करेगा। सूबेदार बैंक में जाता है और मैनेजर को फॉर्म देता है ताकि वो उसकी वाइफ का अकाउंट बंद कर दे, पर तभी ऑफिस में भीड़ होने के कारण फिर से चाय फॉर्म में गिर जाती है, जिस वजह से मैनेजर सूबेदार को न्यू फॉर्म भर के लाने को बोलता है। सूबेदार बोलता है कि अब फॉर्म आप भरिएगा, मैं नहीं। मैनेजर बोलता है कि जाओ, मैं फॉर्म नहीं भरता, क्या कर लोगे। सूबेदार गुस्से के मारे मैनेजर को पीटना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सूबेदार अपने ख्यालों में मैनेजर को पीट रहा था। सूबेदार अपने जिप्सी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच कर दिया है, टायर भी पंचर कर दिया है। जब वो अपनी जिप्सी के अंदर बैठने जाने वाला होता है तभी वो देखता है कि उसकी ड्राइविंग सीट पे किसी ने मुंह दिया है। ये हरकत कोई और नहीं प्रिंस ने किया था। प्रिंस के गुर्गे सूबेदार पर बहुत हंस रहे होते हैं। सूबेदार उनके पास जाता है तभी एक गुर्गा बोलता है कि क्या चाचा बहुत तपे हुए लग रहे हो, बोलो तो आपको भी गीला कर दें। ये सुनते ही सूबेदार सबको पीटना शुरू कर देता है। उसी में से एक गुर्गा पेंट में मुद्द देता है। तभी प्रिंस सलोन से अपने गुर्गों के साथ सूबेदार के पास जाता है और उसके सिर पर गन तान देता है। सूबेदार प्रिंस को एक थप्पड़ मारते हुए उसका गन छीन लेता है और उसे घसीटते हुए जिप्सी में बजर देता है। प्रिंस डर के मारे सहम जाता है। सूबेदार उसे अपनी जिप्सी साफ करने को बोलता है। प्रिंस तुरंत अपने कपड़े से जिप्सी को साफ करने लगता है। प्रिंस सूबेदार को बोलता है कि तुमने ठीक नहीं किया, हम आएंगे। सूबेदार प्रिंस को अपने घर का पता बता देता है, साथ में ये भी बोलता है कि अगर मेरा घर नहीं ढूंढ पाए तो नुक्कड़ में किसी से भी पूछना कि मुच्छड़ फौजी का घर किधर है, वो मेरे घर तक तुम्हें छोड़कर जाएगा। तू कभी भी आ लला, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। वैसे भी घर जा, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ढूंढ रही होगी। कॉलेज में रणवीर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एसिड की बोतल लेकर के श्यामा के पास जाता है और पूरे क्लास वालों के सामने उसके चेहरे पे एसिड फेंक देता है। श्यामा डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी रणवीर बोलता है कि डरने की कोई बात ना है, इस बार हमने पानी फेंका है, अगर तुम उस वीडियो को सोशल मीडिया में डालने की सोची तो अगले बार एसिड होगा। तभी वहाँ पर श्यामा का बॉयफ्रेंड राजन आ जाता है और रणवीर के साथ हाथापाई करने लगता है। श्यामा राजन को बोलती है कि हीरो बनने की कोई जरूरत ना है, हीरोइन संभाल लेगी। रणवीर राजन को बोलता है कि सुना ना तुमने लैला क्या बोली। प्रिंस होटल में होता है तभी वहाँ पर सोफ्टी आता है और प्रिंस को बोलता है कि क्या हुआ, कुछ बोलोगे। प्रिंस अपने लोगों को बोलता है कि असला कहाँ गया। सूबेदार को देखते हैं जो उस मुते हुए सीट को निकाल कर फेंक देता है। तभी उसकी नजर उसी असले में जाती है जो उसने प्रिंस को थप्पड़ मार के लिया था। रात को प्रभाकर सूबेदार से मिलने आता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम भूलो मत वे छोटे मोटे गुंडे नहीं है, गैंगस्टर हैं। तुम अपनी गाड़ी थोड़ी आगे लगा लेते तो क्या होता। सूबेदार बोलता है कि मैंने अपने देश के लिए गोली खाई, अब मैं इन गुंडों से डरूं। मैं 25 साल फौज में रहा और अपने परिवार को कितना समय दे पाया, सिर्फ 700 दिन। सुधा मुझसे बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसने अचार का बिजनेस किया, कपड़े सिले ताकि वो अपने सूबेदार पति के लिए जिप्सी ले सके, पर आज वो मेरे साथ नहीं है। प्रभाकर उसे बोलता है कि तुम्हें प्रिंस से माफी मांग लेनी चाहिए, सॉफ्टी भैया सेटलमेंट के लिए 2 बार कॉल कर चुके हैं। वैसे मैं घर निकल रहा हूँ, हो सकता है कि प्रिंस के लोग रात को हमला कर सकते हैं, जो
जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। रात को सूबेदार अपनी बीबी सुधा की साड़ी को देखता है, तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सूबेदार अपने बटालियन के साथ होता है। उसी वक्त उसकी वाइफ सुधा उसे कॉल करके बोलती है कि हमने जिप्सी के लिए एडवांस जमा कराए हैं, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है कि आपको अभी कच्चा चबा जाएं, पर क्या करें आप मेरे पास हो ही नहीं। वैसे सूबेदार जी आई लव यू बोलिए ना। सूबेदार सुधा को बोलता है कि सब ठीक है, दरअसल उसके जूनियर उसके साथ होते हैं, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा होता है। पर उसके जूनियर उसे बोलते हैं कि अब तो आई लव यू बोल दीजिए ना सर, और सभी हंसने लगते हैं। रात को सूबेदार अपनी बेटी को बोलता है कि सब ठीक तो है ना, जिस पर वो हाँ बोलती है। दरअसल सूबेदार को लगता है कि सुबह जो भी कुछ हुआ है उस वजह से रात को घर में हमला हो सकता है। श्यामा भी रणवीर की धमकी से डरी हुई होती है। रात को अचानक से घर के बाहर बैकर्स शोर मचाने लगते हैं, तभी सूबेदार बाहर जाता है तो बैकर्स दूर में जाकर खड़े हो जाते हैं। सूबेदार अपनी बेटी के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि श्यामा अपने कमरे में सोई हुई है। दरअसल श्यामा भी डरी हुई होती है। सूबेदार को लगता है कि ये प्रिंस के लोग हैं, श्यामा को लगता है कि ये रणवीर है। तभी रणवीर श्यामा को कॉल करके बोलता है कि श्यामा तुम उस वीडियो को अपलोड करने के बारे में सोचना भी नहीं, दरअसल जो बैकर्स घर के बाहर होते हैं वो रणवीर है। सुबह को श्यामा जब पेपर लेने घर के बाहर जाती है, तभी प्रिंस के लोग श्यामा के ऊपर बियर की बोतल से हमला कर देते हैं, जिस वजह से श्यामा चिल्लाते हुए घर के अंदर जाती है। सूबेदार बाहर जाकर के देखता है कि ये तो प्रिंस है जो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आया है। प्रिंस सूबेदार को वार्न करते हुए चला जाता है। सूबेदार तुरंत अपनी बेटी श्यामा के पास जाता है, जो बाथरूम में सहमिसी होती है। वो अपनी बेटी को पूछता है कि सब ठीक तो है ना, जिस पर श्यामा हाँ बोलती है। श्यामा रणवीर के घर जाती है और उसकी अम्मा से मिलती है, जिस वजह से अम्मा रणवीर को बुलाती है। ये लड़की बोल रही है कि दूल्हा देखने के लिए आई है। श्यामा बोलती है कि कल रात को ये हमारे घर में आए थे, सुबह को भी आए थे, साथ में ये कुछ छोड़ के भी आए हैं, बहुत जल्द वीडियो टेलीकास्ट होने वाला है आपके बेटे का। ये बोल करके श्यामा वहाँ से जाने लगती है। तभी रणवीर बोलता है कि ऐसा करने की सोचना भी नहीं। श्यामा बोलती है कि अपना तौलिया संभालो लला, ये बोल करके चली जाती है। जेल में बबली दीदी वीडियो देख रही होती है कि किस तरह फौजी ने प्रिंस को सबके सामने कूटा। वो प्रिंस को बोलती है कि काश ये मुच्छर मुझे पहले मिला हुआ होता तो आज ही इससे पैदा हुए बच्चे तुम्हें मामा मामा बुलाते। बबली सॉफ्टी को बोलती है कि वो असला मिला कि नहीं, जिस पर प्रिंस बोलता है कि मैं असला को ढूंढ लूंगा। बबली प्रिंस का कान पकड़ते हुए बोलती है कि जब मेरी अम्मा मरी थी तब मेरे बापू ने मेरी माँ की चांदी के जेवर को पिघला करके उस असले में अपना नाम लिखवाया था ललन सिंह, पर तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ेगा क्योंकि अम्मा तो हमारी थी, तुम्हारी थोड़ी ना। साथ में वो सॉफ्टी को बोलती है कि अगर असला नहीं मिला तो मैं तुम्हें जांघिया के साथ तार में टांग दूंगी। सूबेदार प्रभाकर को थाने में देखते हैं, जहाँ पर थानेदार बोलता है कि दीदी की तरफ से कोई एफआईआर नहीं करवाया गया है, तो आप क्यों एफआईआर कराना चाहते हैं? वैसे भी एफआईआर में हम क्या लिखें बोलिए। प्रभाकर थाने के बाहर अर्जुन को बोलता है कि हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, तुम तो खामखा थाने आ गए। देखो सॉफ्टी का कॉल आ गया है, तुम्हारे पास असला है तो उन्हें दे क्यों नहीं देते? जिस पर अर्जुन बोलता है कि असला है कोई उधार नहीं जो दे दूं। प्रभाकर कैंटीन जा रहा होता है, इसलिए अर्जुन प्रभाकर को श्यामा के लिए जूते लेने को बोलता है। अर्जुन अपने जिप्सी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके जिप्सी के चारों तरफ गाड़ियां खड़ी है। तभी अर्जुन के पास मुन्ना का कॉल आता है। वो बोलता है कि क्या बात है सूबेदार, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, इधर देखिए मुन्ना हियर। सूबेदार मुन्ना के पास जाता है और गाड़ी हटाने को बोलता है, जिस पर मुन्ना बोलता है कि इतने तपे हुए क्यों लग रहे हैं, गाड़ी नहीं हटाएंगे क्या कर लीजिएगा। तभी प्रिंस वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुन्ना चचा जान से मार देंगे। सूबेदार मुन्ना को बोलता है कि बेटे गाड़ी हटाओ, जिस पर प्रिंस बोलता है कि क्या बात है, सूबेदार ने तो बेटा बोल करके रिश्ता जोड़ लिया और हम है जो इन्हें प्यार से चचा चचा कितने दिनों से बोल रहे हैं, पर ये है कि भतीजे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये बोल करके सभी हंसने लगते हैं। प्रिंस सूबेदार को असला वापस मांगता है, जिस पर सूबेदार बोलता है कि असला खो गया है तो एफआईआर करा लो, तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। साथ में वो अपने लोगों को ये भी बोलता है कि सभी अपनी गाड़ियां हटा लो, पर ध्यान से चचा की जिप्सी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है, पर मुन्ना सूबेदार की जिप्सी पर स्क्रैच कर देता है, साथ में टक्कर भी मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। सूबेदार ये सब देख करके बहुत गुस्सा होता है, जिस वजह से सूबेदार मुन्ना को अकेले में पेट्रोल टंकी में देखता है और उसके गाड़ी पे हमला करके सभी शीशे तोड़ देता है। मुन्ना ये देख करके सहम जाता है। कॉलेज में श्यामा और रणवीर के सभी दोस्तों को प्रिंसिपल रूम में देखते हैं, जहाँ पर श्यामा रणवीर की हरकत वाली वीडियो को दिखाती है, जिस वजह से प्रिंसिपल रणवीर को बहुत डांटता है और अपने गार्जियन को बुलाकर लाने को बोलता है। साथ में श्यामा को ये वीडियो सोशल मीडिया से हटा देने को बोलता है, क्योंकि वीडियो के कारण कॉलेज की बदनामी हो रही थी। श्यामा लंच टाइम में बाहर जा रही होती है, तभी राजन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि रणवीर कुछ भी कर सकता है, पर श्यामा उसे अपने साथ जाने से मना करती है और अपना हाथ छोड़ने के लिए बोलती है। तभी सूबेदार ये सब दूर से देख लेता है। दरअसल वो अपनी बेटी के लिए लंच लेकर के आया था। श्यामा के जाने के बाद सूबेदार राजन के पास जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, जिस वजह से राजन घायल हो जाता है। पुलिस वाले सूबेदार को अरेस्ट करके ले जाते हैं। श्यामा लंच के बाद कॉलेज आती है तो वो देखती है कि सभी कोई एक वीडियो देख रहे होते हैं। जब वो वीडियो देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल उसके पापा राजन को पीट रहे होते हैं, जिसकी वीडियो किसी ने बना ली थी और सबको फॉरवर्ड कर दिया। थाने में प्रभाकर इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि सूबेदार को पागलपन का दौरा चढ़ता है क्या, जिस पर प्रभाकर बोलता है कि उसने दूर से देखा, जिस वजह से उसे लगा कि उसकी बेटी को कोई परेशान कर रहा है, इस वजह से ये सब हो गया। तभी वहाँ पर श्यामा आती है और बोलती है कि आपने राजन को क्यों मारा, वो मेरा दोस्त है। जिस वजह से प्रभाकर श्यामा को बोलता है कि अभी तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं। रात में प्रिंस अपने गुर्गों के साथ सूबेदार के घर पे असला को ढूंढने जाता है, पर उसे असला नहीं मिलता, जिस
जिस वजह से वो घर में तोड़फोड़ कर देता है। राजन के घर वाले सूबेदार के ऊपर एफआईआर नहीं कराते, जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। सूबेदार राजन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर राजन सूबेदार से बोलता है कि श्यामा मुझे बताई थी कि पापा बहुत ही सख्त है, पर इतने सख्त है कि मेरी कुटाई हो जाएगी। मैंने सोचा नहीं था। रात भर वो यहीं पे थी, घर नहीं जाना चाहती थी, पर मैंने उसे डांट कर घर भेज दिया। सूबेदार राजन को बोलता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। राजन श्यामा के डैड को माफ कर देता है। सूबेदार घर जाता है तो वो देखता है कि सामान बिखरे पड़े हुए हैं। तभी श्यामा वहाँ पर आती है और बोलती है कि आपको कुछ कहना है। सूबेदार कुछ नहीं कहता, जिस वजह से श्यामा वहाँ से चली जाती है। तभी सूबेदार के पास प्रभाकर नए खरीदे हुए जूते का फोटो भेजता है। सूबेदार सोच रहा होता है कि नए जूते श्यामा को देने जाऊं कि नहीं। तभी वो सुधा को इमेजिन करने लगती है। सुधा बोलती है कि अभी देर नहीं हुई है, जाओ उससे बातें करो। सूबेदार बस स्टैंड में जाता है, जहाँ पर वो श्यामा को नए जूते देता है। श्यामा बोलती है कि आपको मेरे जूते का साइज प्रभाकर अंकल ने बताया है ना, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। माँ आपके बारे में सब कुछ बताती थी, पर उस दिन माँ का एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको कॉल करती रही, पर आपने कॉल नहीं उठाया, क्यों? उसी बीच माँ की मौत हो गई। प्रभाकर बोलता है कि तुम पहले अपने टूर से आओ, उसके बाद बात करेंगे। जिस पर श्यामा बोलती है कि मैं टूर से वापस आने के बाद हॉस्टल में रहूंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सूबेदार प्रभाकर के साथ सॉफ्टी के अड्डे में सेटलमेंट करने के लिए जाता है, पर सॉफ्टी बोलता है कि असला वापस करो और माफी मांग लो। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सूबेदार स्कूटी की डिक्की में असला को छुपा के रखा था, पर वो वहाँ से मिसिंग है। इस वजह से सूबेदार प्रिंस को बोलता है कि तुम तो घर में तलाशी किए थे ना, असला तो मिल गया होगा। प्रिंस बोलता है कि मजाक कर रहे हो क्या? सूबेदार बोलता है कि मुझे पता नहीं असला कहाँ है, और बात रही माफी की, वो मैं मांगूंगा नहीं। श्यामा को देखते हैं जो टूर से वापस आ चुकी होती है और घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है। तभी उसके पास राजन का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम्हारे पापा मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे, उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। श्यामा बोलती है कि मुझे उनके बारे में नहीं बात करनी, वैसे भी मेरी बस आ गई है, मैं घर जाकर के बात करती हूँ। बबली सूबेदार से वीडियो कॉल में बात करती है और बोलती है कि क्या बात है मुच्छर फौजी, मैं तुम्हारी मुच्छों में फिदा हूँ, वैसे भी तुम्हारी गोली अभी भी बची हुई है कि सब जंग में फायर कर दिए। ये बोलकर हंसने लगती है, साथ में ये भी बोलती है कि वैसे हमने सुना है कि तुम्हारी बीबी का देहांत हो चुका है, वैसे दूसरी की तलाश में हो का? मुच्छर हमें बहुत सोने का मन है, गलत मत समझो, हमें बहुत जोरों से नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ अकेले में, जो भी मैटर उसे जल्दी खत्म करो। पर प्रिंस और सूबेदार में बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है, जिस वजह से उनमें फाइट हो जाती है। सूबेदार सभी को घायल करके उसी कमरे में लॉक कर देता है, जहाँ पर रंजू और उसके बेटे को बंद करके रखा गया था। वो उन्हें छुड़ाकर प्रिंस और उसके लोगों को उसी कमरे में बंद कर देता है, पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, जिस वजह से गार्ड बबली दीदी के पास जेल में कॉल करके सब कुछ बता देता है। साथ में वो तुरंत अपने सभी गैंग वालों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है, पर सूबेदार सभी को मार के घायल करके वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर सभी को एक गाँव में ले जाता है और बोलता है कि यहाँ पर हम सभी सेफ है, यहाँ पर कोई नहीं आता। रंजू सूबेदार को बोलती है कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, हमें वापस अपने गाँव छोड़ दीजिए। सूबेदार बोलता है कि तुम वहाँ पे सेफ नहीं हो, सुबह होने दो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। सॉफ्टी प्रिंस बबली दीदी से बात कर रहे होते हैं। दीदी बोलती है कि तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता, मुच्छर फौजी तुम सभी को पीट कर रंजू को भी वहाँ से ले गया, तुम दोनों अपने जूते खोलो और एक दूसरे को मारो। पर तभी प्रिंस सॉफ्टी को अपने जूते से सबके सामने मारने लगता है और दीदी को बोलता है कि मैं फौजी को मारकर रंजू और असला को लेकर के आऊंगा, सॉफ्टी से कुछ नहीं हो सकता। सॉफ्टी प्रिंस की हरकत के कारण गुस्सा हो जाता है। प्रभाकर सूबेदार को बोलता है कि श्यामा से तुमने बात की, जिस पर सूबेदार बोलता है कि श्यामा मेरी कॉल नहीं उठा रही है, दरअसल गलती उसकी नहीं है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सूबेदार ऑपरेशन में गया हुआ होता है, जहाँ पर वो एक टेररिस्ट को पकड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो अपने मेजर से बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास वॉइस मैसेज आता है, जिसमें श्यामा बोलती है कि अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है, पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। प्रभाकर चाचा भी शहर से बाहर गए हैं। जैसे ही श्यामा का कॉल आता है तभी वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर फायरिंग होने लगती है। उसी दौरान सुधा की मौत हो जाती है। तभी से श्यामा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पापा को मानती है। सूबेदार सुबह प्रभाकर को बोलता है कि मैं श्यामा को पिक करने बस स्टैंड जा रहा हूँ, आज मैं उसे मना कर ही रहूंगा, अगर मैं ना आऊँ तो मुझे कॉल मत करना जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए। सूबेदार बस स्टैंड में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि श्यामा बस से उतर रही है। तभी श्यामा को कुछ लोग किडनैप करके ले जाने लगते हैं। सूबेदार उनकी कार को पीछा करता है। बस स्टैंड में एक मुखबिर प्रिंस को इस बात का इन्फॉर्मेशन दे देता है। दरअसल श्यामा को किडनैप रणवीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया है। सूबेदार जब उनका पीछा कर रहा होता है तभी प्रिंस सूबेदार के जिप्सी को टक्कर मार देता है, जिस वजह से उसकी जिप्सी पलट जाती है। प्रिंस सूबेदार को अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए असली के बारे में पूछता है, पर सूबेदार प्रिंस से श्यामा के बारे में पूछता है। प्रिंस बोलता है कि मैं किसी श्यामा को नहीं जानता। रणवीर अपने लोगों के साथ श्यामा को ईट भट्टे में ले जाता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से किसी तरह से भागते हुए गड्ढे में कूद जाती है, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है, पर वो किसी तरह से वैन तक पहुँच जाती है और अपने बैग से वही बंदूक निकालती है। दरअसल श्यामा ने ही अपने पापा की छुपाई हुई गन को अपने साथ रख ली थी। वो रणवीर को अपने गन पॉइंट में लेती है और सभी के कपड़े खुलवाकर उन्हें नंगा वहाँ से भगाती है। सॉफ्टी बबली दीदी के पास जाता है और बोलता है कि आपने सूबेदार की बेटी को उठाया है क्या? अगर उठाया है तो उसे वापस सूबेदार को दे दीजिए, वैसे भी माहौल ठीक नहीं है और आपके साथ प्रशासन भी नहीं है, वो आपका चुतिया भाई आतंक फैलाया जा रहा है, रोकिए उसे। ये सुनकर बबली सॉफ्टी को चुप रहो चुतिया बोलती है। सॉफ्टी
सॉफ्टी भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने गुंडई करना छोड़ा है, भूला नहीं, और तुम हाथ में रहो बबली, यही ठीक होगा। तो सॉफ्टी के रवैये से बबली बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने नौकरानी फातिमा को डांटते हुए वहाँ से भगा देती है। प्रिंस प्रभाकर के पास सूबेदार के फोन से कॉल करता है, पर प्रभाकर उसका कॉल नहीं उठाता। दरअसल सूबेदार ने प्रभाकर को बोला था कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाऊं तब तक तुम मेरा फोन मत उठाना, और जब तैयारी पूरी हो जाए तभी कॉल करना। उसी वक्त श्यामा अपने पापा के फोन में कॉल करती है, जिस वजह से प्रिंस कॉल को उठा लेता है। श्यामा बोलती है कि आप कौन हो, पापा कहाँ गए? जिस पर प्रिंस श्यामा को बोलता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम बोलो तो मैं अभी गाड़ी भेजवा देता हूँ। जिस वजह से श्यामा अपना लोकेशन बता देती है। प्रिंस के लोग श्यामा को पिक करके प्रिंस के पास ले आते हैं, जहाँ पर वो अपने पापा को बंधा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी प्रभाकर का कॉल आता है। प्रिंस कॉल को स्पीकर में डालता है। प्रभाकर सूबेदार को बोलता है कि सब ठीक ठाक, जिस पर सूबेदार हाँ बोलता है। प्रिंस प्रभाकर को बोलता है कि तुम आ रहे हो, जिस पर प्रभाकर प्रिंस को सूबेदार के साथ उसके बताए हुए जगह पे आने को बोलता है। प्रिंस वहाँ पर जाता है, प्रभाकर को भी मार के घायल कर देता है। सूबेदार प्रभाकर को पूछता है कि और कितना लेट, जिस पर प्रभाकर बोलता है कि टायर पंचर और 10 मिनट। वहाँ पे रंजू को अपने बेटे के साथ देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस उसे जिंदा दफन करने वाला होता है। प्रिंस अपने लोगों से पूछता है कि सॉफ्टी कहाँ पर रह गया, जिस पर उसका गुर्गा बोलता है कि सॉफ्टी भैया की गाड़ी खराब हो गई है। प्रिंस सूबेदार को बोलता है कि दीदी को आने दो, उसके बाद सभी को जिंदा गाड़ देंगे। सूबेदार वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से प्रिंस बोलता है कि कहाँ जा रहे हो सूबेदार। वो उसके पीछे जाने लगता है, पर श्यामा प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से प्रिंस श्यामा को थप्पड़ मारने लगता है। प्रभाकर उसे बचाने जाता है, तभी प्रिंस के हाथों गोली चल जाती है और प्रभाकर को गोली लग जाती है। प्रिंस सूबेदार का पीछा करते हुए बिहार में चला जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच फाइट होती है। इसी बीच 5 मिनट बीत जाता है, पर सूबेदार की आंखों में प्रिंस रेत फेंक देता है, जिस वजह से सूबेदार को कुछ नहीं दिखाई देने लगता। इसी का फायदा उठा करके प्रिंस सूबेदार को घायल कर देता है और बोलता है कि चचा की चुनर मुनरिया होए, चचा को मना करी थी होए, चचा हमसे ना भिड़ियो होए, चचा का दा इंड हो गई होए। प्रिंस सूबेदार को वापस उसके बेटी के पास ले जाता है और उसके ऊपर पेशाब करने वाला होता है, पर तभी सूबेदार जोर से बोलता है कि सब तैयार। प्रिंस ये बोल करके हंसने लगता है, तभी एक गोली चलती है और प्रिंस का गन गिर जाता है। सूबेदार बोलता है कि फौजी तैयार कर रहे थे, इस वजह से लेट हो गई। तभी हमें मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग असला बारूद लेकर के ट्रैक्टर से जा रहे थे, तभी टायर पंचर हो गया था। दरअसल ये वही फौजी थे जिनका हेड लांस नायक वाघमरे है। वो सूबेदार को सब ठीक ठाक बोलता है और कहता है कि आने में थोड़ी लेट हो गई। तभी प्रिंस गुड्डू को सॉफ्टी के पास कॉल करने को बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉफ्टी ने बबली दीदी के खाने में जहर मिला दिया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। सॉफ्टी गुड्डू को बोलता है कि तुम अपने लोगों के साथ निकलो। प्रिंस बोलता है कि तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जिस पर गुड्डू अपने लोगों को सुनाकर बोलता है कि प्रिंस भैया का बहुत मूत निकल रहा था, अब वो अपने ही मूत में बह गए, इसलिए सॉफ्टी भैया हम सबको निकालने के लिए बोले हैं। प्रिंस गुड्डू को बोलता है कि मैं तुम्हें झुका के नहीं लिया तो मेरा भी नाम प्रिंस नहीं। रंजू अपने भाई और मुन्ना को याद करते हुए प्रिंस को थप्पड़ मारती है। सूबेदार प्रिंस को जमीन के नीचे गाड़ देता है और उसके ऊपर जिप्सी चढ़ा देता है। कुछ दिनों के बाद रात को सॉफ्टी सूबेदार के घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया सूबेदार, तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं, या तो हाथ मिलाओ या शहीद हो जाओ। हम सॉफ्टी आपके लिए प्रेम तोहफा लाए हैं। तभी सूबेदार के घर में सॉफ्टी के गुर्गे आग लगा हुआ बोतल फेंक देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।